गाइज आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सभी एग्जाम में जितने भी पीएच स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन को आज इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन सभी को मिलने वाले हैं। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीएच स्केल यानी पीएच होता क्या है। तो गाइज पीएच जो होता है यानी पी जो होता है आपको किसको इंडिकेट करता है, पावर को इंडिकेट करता है। और गाइज एच जो होता है किसको इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले आपको सपोज डेट कि आपको हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन पर आपको पॉजिटिव आयंस है। तो पॉजिटिव आयन किसका होता है गाइज, सबसे पहले आपको एक क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक में आपको प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है। और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपको रिमूव करते रहता है। और गाइस इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज होते हैं, आपको नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज होता है ये तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, इसलिए न्यूट्रॉन भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ये आपको प्रोटॉन होंगे। ओके, तो इससे हम बोल सकते हैं पावर ऑफ प्रोटॉन। क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं, पावर ऑफ प्रोटॉन हो सकता है। तो पी का मतलब पावर और एच का मतलब आपको पावर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं। तो पीएच स्केल दिखाने के लिए सबसे पहले एक आपको लाइन ड्रॉ करने होंगे। तो सबसे पहले गाइस आपको एक लाइन ड्रॉ करके आप सभी को दिखाते हैं। और इस लाइन पर जितने भी अभी तक क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन को इस लाइन से ही ड्रॉ करके आप सभी को बता देंगे। गाइज आपने मैथ में पढ़े होंगे कि एक लाइन खींचते हैं और लाइन पर एक्स एक्सिस होता है और एक्स डॉट एक्सिस होता है और यहाँ पे जीरो होता है ओरिजिन। बट यहाँ पे जीरो नहीं देना है गाइज, जीरो गलत हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या देने हैं, 7 देने हैं। ओके, और अगर 7 यहाँ पे है तो 7 है तो इस किस नेचर का है, मीन्स इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल नेचर का है। क्या है, न्यूट्रल नेचर का है, नेचर का है। अब न्यूट्रल नेचर किसका होता है गाइस, तो जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है। तो पीएच वैल्यू 7 किसका होता है गाइस, तो हम वाटर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, वाटर यानी H2O ले सकते हैं। या क्या लेते हैं, साल्ट ले सकते हैं, साल्ट यानी NaCl। तो अगर कहीं पर भी वाटर है या नमक है, NaCl है, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। तो एग्जाम में कितने बार पूछे गए हैं कि नमक का पीएच वैल्यू कितने होते हैं और आपको साल्ट का पीएच वैल्यू कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। इसको में से बोल देगा कि न्यूट्रल कौन होता है, तो न्यूट्रल कौन होता है, तो जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है। तो पीएच वैल्यू 7 किसका होता है, तो वाटर का और साल्ट का होता है। तो आई होप कि ये बात पॉइंट आपको समझ में आया होंगे। गाइस अब यहाँ से ए साइड में इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे 8 लगाएंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक ही लाइक करता है गाइज। 15 आप नहीं लिखेंगे। ओके, ए साइड आप जैसे जैसे जाते हैं तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा, तो आपको पावर ऑफ बेस इंक्रीज करेगा। मीन्स आपको 7.1 से कुछ भी 7.1 2 3 4 8 9 10 11 12 आपको 9 पॉइंट समथिंग 8 पॉइंट समथिंग 11 पॉइंट समथिंग कुछ भी होता है, यानी 7 से जिसका वैल्यू ज्यादा होगा गाइज वो किस नेचर का होगा, आपको बेस नेचर का होगा। कैसा नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। ओके, तो पीएच वैल्यू जिसका, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनता है, कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होंगे। आपको डिजिट दे देगा, आपको 9 और डिजिट देगा आपको 12। तो जिसका आपको वैल्यू ज़्यादा होगा वो आपको स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। ओके, तो 12 क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपको मिला के दे देते हैं 9 10 11 इस तरीका से दे देगा, बोलेगा इसको स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा। तो जिसका पीएच वैल्यू आपको ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस का होगा, क्योंकि ये साइड वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, समझ में आ रहा है। अब यही साइड अगर इधर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 से ज़्यादा नहीं जाता है। तो एक बात यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है गाइस कि पीएच स्केल पर जो डिजिट है कितना से कितना तक लाई करता है। तो पीएच स्केल पर डिजिट जो है आपको 0 से लेकर के 40 तक लाई करता है। ये भी कभी कभी आपको पूछ देता है कि पीएच स्केल पर जो बेस का रेंज होता है कितना होता है, तो 7 पॉइंट समथिंग से लेकर के 14 तक लाई करता है।
और आपको एसिटिक का जो पावर होता है आपको 7 से कम 0 तक लाइक करता है। तो ये साइड भी गाइज क्या होगा, आपको इंक्रीज ही होगा। क्या होगा, ये साइड भी आपको इंक्रीज ही होगा। ओके, अब वहाँ पे से पूछ देगा आपको कि 6, यानी कहीं पे आपको पावर दे दिया 6 और कहीं पे आपको पीएच वैल्यू आपको दे दिया 6 और पीएच वैल्यू दे दिया 2 और बोलेगा इसको में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, तो 6 नहीं मारिएगा, आपको क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये साइड जो होता है गाइज आपको एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है। वो 7 से ज़्यादा जाइएगा तो बेस, 7 से कम आइएगा आपको एसिड, इसलिए इसको आपको न्यूट्रल बोला गया है। इतना चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। जैसे आपको यहाँ पे एक हम क्वेश्चन लेके बताते हैं कि आपको ए है और ए का मान ली कि पीएच वैल्यू आपको दे दिया एसिड में हम बता रहे हैं पीएच वैल्यू दे दिया 5 और बी का जो आपको पीएच वैल्यू दे दिया 1, ओके, और सी का जो पीएच वैल्यू दे दिया आपको 3। अब बोल दिया कि इसको सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, तो कितने बच्चा जो है आपको सबसे अधिक देखता है तो इसमें मार देता है, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे रीअरेंज करने बोलेगा, इसे एसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा गाइस, इसको अगर एसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो ये हो जाएगा, क्योंकि सबसे जो सबसे कम है आपको पावर में आपको 5 है, यानी सबसे कमजोर एसिड जो है ना आपको 5 है, और इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड जो है आपको 3 है, इसलिए सी डालेंगे। और सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपको बी होगा। तो ये समझ में आना चाहिए कि जिसका वैल्यू आपको कम दिखेगा ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। जैसे कि सपोज डेट कि आपको यहाँ कास्टिक सोडा का जो पीएच वैल्यू होता है, आपको कास्टिक सोडा का पीएच वैल्यू आपको 1.2 होता है, ओके, और आपको लेमन का जो पीएच वैल्यू होता है आपको 2.2 होता है। तो इसको मैं पूछेगा कि बताइए कास्टिक सोडा का आपको सॉरी गैस्ट्रिक इसको बोल सकते हैं, गैस्ट्रिक आपको जूस जो होता है गैस्ट्रिक जूस, उसका जो पीएच वैल्यू गाइज होता है 1.2 होता है, और यहाँ पे जो लेमन का जो पीएच वैल्यू होता है 2.2 होता है। अगर इसको में से पूछेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है तो आप नहीं बोलेगा कि 2.2 होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है आपको 1.2 होगा, ओके। तो ये साइड आपको डिक्रीज जरूर कर रहा है मगर उसका एसिटिक पावर बढ़ रहा है, और ये साइड आपको बेसिक पावर बढ़ रहा है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो होता है आपको 10 होता है, इस तरीका से आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में दिखाया गया है। और ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू जो होता है गाइज वो 7.4 होता है। तो ये किस नेचर का होगा, तो ये अपोज होगा, आपको ए 7 से ज़्यादा लाइक कर रहा है, इसलिए आपको कैसा नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। समझ में आ रहा है। कहीं आपको दे दिया 4.2 तो ये आपको 7 से कम है, इसलिए आपको एसिड नेचर का होगा। तो आई होप कि एसिड, बेस और साल्ट आपको समझ में आए होंगे, और क्वेश्चन हमें नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा बनता है। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज वीडियो वॉच करने के लिए। जय हिंद।